घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम क्यों जीता? जेएमएम के जीतने के पीछे 5 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है आदिवासी एकता। जो पूर्वी सिंहभूम है, घाटशिला का एरिया है ना, वो आदिवासियों का गढ़ है। वहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी है और आदिवासियों पर जेएमएम की पकड़ शुरू से ही है। और दूसरा कारण है वोटों का बंटवारा। जो बीजेपी है, आजसू है और जेएलकेम की ओर से रामदास मुर्मू जी खड़े हुए थे। इनमें वोटों का बंटवारा हो जाता है और जेएमएम को सॉलिड आदिवासियों का वोट मिल जाता है, जिसके कारण वो जीत जाते हैं। और तीसरा बड़ा कारण है मैया समान योजना। उसके तहत हर महिला को 2500 रुपये हर महीने दिए जाते थे। अगर ये लोग उनको वोट नहीं करते तो उनका मानना ये होगा कि अगर वोट नहीं करेंगे तो शायद ये 2500 रुपये जो दे रहे हैं वो भी देना बंद कर देंगे। शायद इसीलिए भी लोगों ने उसे चुना होगा। और चौथा कारण है ज़मीन से जुड़ाव। हर कोई क्या करता है कि जब चुनाव आता है तब प्रचार प्रसार शुरू करते हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग थे ना, इन्हें शुरू से ही ज़मीन से ही पकड़ थी। जो भी लोगों की प्रॉब्लम होते थे, उस प्रॉब्लम के लिए वहाँ के जो उम्मीदवार थे वो शुरू से ही उन सबको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए लोगों ने उसे सपोर्ट किया। हालांकि चुनाव के टाइम में बहुत सारे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन वादे को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जेएमएम जो है ना, इन्होंने आदिवासियों की पकड़ बहुत ज़्यादा शुरू से ही उन पे मजबूत पकड़ रही है। और पांचवा कारण जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कुर्मी समाज द्वारा जो रेल टेका आंदोलन किया गया था ना, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वोट के लिए। क्योंकि जो कुर्मियों की मांग थी ना, वो एसटी बनाने के लिए, हमें फिर से एसटी कैटेगरी में शामिल करो ये। और आदिवासियों ने इसका खुलकर विरोध किया कि अगर कुर्मी लोग आदिवासी में आ जाएंगे तो हमारे हक को छीना जा सकता है। इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर जेएमएम को वोट देंगे तो ये आदिवासियों की हक और अधिकार की बातें करेगा और जो कुर्मी समाज की हक और अधिकार वो लोग मांग रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगता है काफ़ी हद तक कुर्मी समाज के आंदोलन ने ये वोट को कम किया है। देखा जाए तो जेएलकेम के जो उम्मीदवार है रामदास मुर्मू जी, अगली बार वो 7,500 वोट लाए थे, लेकिन इस बार वो 11,300 वोट लाए हैं। कहीं ना कहीं वो अपने वोट को बढ़ा ही रहे हैं।